नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आज राजधानी रायपुर स्थित अपने सरकारी निवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान दीपक बैज ने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार पर जमकर हमला बोला। दीपक बैज ने सुशासन तिहार को एक ढकोसला करार दिया है। छत्तीसगढ़ में चल रहे सुशासन तिहार के तीसरे चरण का आगाज आज से हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी शुरुआत की है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण की शुरुआत होते ही एक बार फिर सियासी पारा गर्मा गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सुशासन तिहार को एक ढकोसला बताते हुए कहा कि एक तरफ जहां प्रदेश की भाजपा सरकार सुशासन तिहार मना रही है, वहीं रायपुर लोकसभा के भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल अपने ही सरकार में हो रहे अभावों को लेकर चिट्ठी लिख रहे हैं। दीपक बैज ने कहा कि सुशासन तिहार के नाम पर प्रदेश की भाजपा सरकार जनता की कमाई का अपव्यय कर रही है, जिसकी पोल बृजमोहन अग्रवाल खोल रहे हैं। इस दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, सुशासन दिवस तो एक ढकोसला है। इधर एक तरफ सुशासन दिवस सरकार मना रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वर्तमान में सांसद माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी चिट्ठी लिख रहे हैं। अस्पताल में कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है, सर्जरी नहीं हो रही है, 2 महीने से पूरी तरह से प्रदेश के मुख्यालय का अस्पताल बंद है, मरीज परेशान है। तो इस तरह की मतलब ज्वलंत मुद्दों को लेकर चिट्ठी लिख रहे। तो फिर आप बताइए, सुशासन है कहाँ? तो किस सुशासन की बात करते हैं? बृजमोहन अग्रवाल जी बढ़ते अपराध को लेकर चिट्ठी लिखते हैं, युवाओं को नौकरी पुनः देने के लिए चिट्ठी लिखते हैं, और सीमेंट की बढ़ी हुई दर को लेकर चिट्ठी लिखते हैं, स्वास्थ्य को लेकर चिट्ठी लिखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हर सरकार की कमियों को एक सजग जनप्रतिनिधि होने के नाते बृजमोहन जी लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की में क्या कमियां हैं और भविष्य में क्या होने वाला है, ये बृजमोहन अग्रवाल जी सरकार को अवगत करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी को सरकार एक भविष्य वक्ता के रूप में उनको नियुक्त कर देना चाहिए, ताकि सरकार के भविष्य में क्या होने वाले है, कम से कम वो तो बृजमोहन अग्रवाल जी बताते रहेंगे सरकार। इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।